हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। नमस्कार विद्यार्थियों। आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं श्री राम सैन प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर किशनगढ़ रेणवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ऑनलाइन कक्षा के शिक्षण में हमारा टॉपिक है सूरदास के पद। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी महाकवि सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। उससे आगे हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सूरदास के जिन पदों को सम्मिलित किया गया है उनमें से आज हम इस वीडियो में दो पदों का भाव विश्लेषण और परिचय करेंगे। पहला जो पद है वो भगवान कृष्ण और राधा जी के परिचय से संबंधित है। जब राधिका जी अपने बाल्यावस्था में प्रथम बार ब्रज में आती है तो भगवान कृष्ण, बालक कृष्ण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और बड़ी वाक पटुता से, वाक चातुर्यता के साथ राधा जी कृष्ण जी को अपना परिचय देती है और कृष्ण जी के जो बचपन के क्रियाकलाप थे उन पर व्यंग करती है, कटाक्ष करती है। भगवान की इन्हीं बाल लीलाओं को और बाल्यकाल की शरारतों को कवि सूरदास जी ने अपने मनोभावों के द्वारा बड़ा मर्म स्पर्शी रूप देकर इस पद में प्रस्तुत किया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तनावत, खेलत रहती आपनी पूरी, सुनत रहती स्त्रवण ढूटा, करत फिरत माखन रति चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन गुरई राधिका भूरी। आप सभी मेरी आवाज को, मेरी ध्वनि को ध्यान से सुने। भाव विश्लेषण हम पंक्तिबद्ध करते, पंक्ति अनुसार करते जाते हैं। प्रथम पंक्ति, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण, बालक कृष्ण राधिका जी से पूछ रही है, हे गोरी आप कौन हैं, कहाँ रहती काकी है बेटी, आप कहाँ रहती हो, कहाँ आपका निवास है, काकी है बेटी आप किसकी पुत्री हो, किसकी बेटी हो, कौन आपके पिता है, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। ब्रजखोरी यानी ब्रज की गलियां, आज से पहले हमने आपको इन ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। राधिका जी जवाब दे रही है, काहे को हम ब्रज तनावत, हम इस ब्रज क्षेत्र में क्यों आते, किस कारण से आते, खेलत रहती आपनी पूरी, हम तो अपने दरवाजे की दहलीज पर सखियों के साथ खेलते रहते हैं, इससे पहले ब्रज क्षेत्र में कभी आए ही नहीं। सुनत रहती स्त्रवणी नंढोटा, सुनती रहती स्त्रवणी नंढोटा, स्त्रवणी कानों से, मैंने अपने कानों से सुन रखा है, नंद ढोटा नंद जी का लड़का, नंद जी का पुत्र, करत फिरत माखन दधी चोरी, यहाँ ब्रज में करत फिरत माखन दधी चोरी, माखन और दही की चोरियां करता फिरता है। राधिका जी के इस कटाक्ष का, इस व्यंग बाण का बालक कृष्ण बड़ी चतुरता से जवाब देते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। कृष्ण जी राधिका जी को कह रहे, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, खेलन चलो संग मिली जोरी, चलो हम दोनों आपस में खेलने, मिल करके आपस में खेलने चलते हैं, मिली जोरी मिलजुल करके आपस में खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कह रहे हैं उन प्रभु रसिक शिरोमणि ने, सब रसिकों के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने, बातन भुरई राधिका भूरी, भूली भूरी यानी भूली राधिका जी को अपनी बातों में भुला लिया और संग खेलने के लिए ले गए। दूसरा जो पद है वो कवि सूरदास जी ने गोपी उद्धव संवाद से, कवि सूरदास जी द्वारा रचित गोपी उद्धव संवाद से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जो चचेरे भाई और अभिन्न जो सखा थे उद्धव जी, वो ब्रह्म ज्ञानी थे और उनको अपने ज्ञान पर, योग शिक्षा पर बड़ा गर्व हो गया था, अभिमान हो गया था।
वो भगवान श्री कृष्ण के सामने बार बार योग योग ज्ञान से संबंधित दृष्टांत देते रहते थे और उनको इस बात का बड़ा अभिमान था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ही मेरा मित्र है उद्धव और इसको ज्ञान भी अभिमान हो गया, ये अच्छी बात नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि उद्धव जी के अभिमान को, गर्व को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव जी को ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए भेजा। और उद्धव जी जब गोपियों के पास आए और उनको ज्ञान वैराग्य योग तप की शिक्षा देने लगे, तो गोपियों ने, सरल हृदय गोपियों ने अपने मनोभावों की तार्किक अभिव्यक्ति द्वारा उद्धव जी को निरुत्तर कर दिया। गोपियों के सरल हृदय के मनोभावों को सूरदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से इन पदों में प्रस्तुत किया है। जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि जिसको तुम कृष्ण अपना मित्र, अपना प्रेमी, अपना रसिक, अपना सर्वस्व मानती हो, वो तो स्वयं परमात्मा है, नारायण का अवतार है, स्वयं ब्रह्म है, वो निराकार है, सब जगह व्याप्त है। उसके लिए शोक करना व्यर्थ है, उसके लिए दुख करना व्यर्थ है। तो गोपियां जी अपनी जो गोपियां थी वो अपनी सरल तार्किक बातों द्वारा उद्धव जी को उत्तर दे रही है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि उद्धव जी को इन पदों में भ्रमर, मधुकर, भंवर ये कह करके संबोधित किया गया, तो इसका क्या कारण है, क्यों उनको भ्रमर कहा गया, क्यों मधुकर कहा गया? तो इसकी अधिकांश विवेचकों ने अपने अपने मतों से विवेचना की है। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि उद्धव जी का जो वर्ण था वो श्याम वर्ण था और उद्धव जी जो वैराग्य का, योग का, ज्ञान का जो संदेश दे रहे थे वो गोपियों को ऐसे लगा जैसे भंवरा पुष्प पर गुंजायमान करता है, उसकी ध्वनि किसी के समझ में नहीं आती। तो गोपियों पर उद्धव जी की जो ज्ञान वैराग्य का जो संदेश था, उनके वचन थे, उनका कोई असर नहीं हो रहा था, उनको समझ नहीं पा रही थी। और उद्धव जी का रंग श्याम वर्ण का था, इसलिए उन्होंने उद्धव जी को मधुकर या भ्रमर कह करके संबोधित किया है। गोपी उद्धव संवाद में लगभग इन पदों के माध्यम से गोपियों ने उद्धव जी को भ्रमर या मधुकर ही कहा है। पद इस प्रकार है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय उरांतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोड़ सब बंधन, दे गए हंसनिया कोर, चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक मोर, सूरदास प्रभु सर्वस दूती, नागर नवल किशोर। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, हे मधुकर, हे भंवरे, तुम जिसको परमात्मा कह रहे हो, नारायण कह रहे हो, भगवान कह रहे हो, ब्रह्म कह रहे हो, वो तो हमारा श्याम है, वो क्या है, हमारा चोर है। उद्धव जी ने पूछा चोर कैसे है? तो गोपियां कह रही कि वो चोर कैसे है, किस प्रकार दृष्टांत देके समझा रही है कि क्या उसने चोरियां की, कैसे चोर है। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर, उस कृष्ण ने अपनी तनक चितवनी, जरा सी जो आंख की दृष्टि है, नजर है, जरा सी जो तिरछी नजर है, वो डाल करके हमारा मन हर लिया, मन ले गया। चपल नैन की कोर, चंचल आंखों की कोर से वो जरा सा हमारी तरफ देख करके हमारे मन को हर के ले गया। पकड़े हुए हृदय उरंतर, हम उसको अपने हृदय में अंत स्तर में पकड़े हुए थे। प्रेम प्रीति के जोर, कैसे पकड़े हुए थे? प्रेम और अनुराग के बंधन से, प्रेम और अनुराग के जोर से उसको पकड़े हुए थे। लेकिन गए छड़ाए तो ऋषभ बंधन, लेकिन वो मथुरा से हमारे प्रेम प्रीति के सब बंधन तोड़ करके, सब बंधनों को, मर्यादाओं को छोड़ करके, हमारे प्रेम प्रीति के बंधनों को छुड़ा करके, तोड़ करके चला गया। दे गए हसन या कोर, और क्या दे गया हमें? अपनी मधुर मुस्कुराहट,
रिश्वत के रूप में हमारे को दे गया। हम सोते जागते हमारे को उसकी वो मधुर मुस्कान, मुस्कुराहट की छवि ही कृष्ण की हमें दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। चौकी परी जागट निसी बीती, दूत मिले एक मोर। इस पंक्ति में जो भोर शब्द है उसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक भोर भंवरे से संबंधित, भ्रमर से संबंधित है, और एक भोर है प्रातः काल से संबंधित। लेकिन यहाँ पद की दृष्टि में हम इसको भ्रमर से संबंधित इसका अर्थ निकलता है चौकी परी जागत निसी बीती। हम रात को सो रही थी और रात्रि में हमें हमारे हृदय स्थल से वो कृष्ण की जो बाकी चितवन की जो छवि थी, मुस्कुराहट रूपी जो उनके चेहरे का दृश्य था वो ही दिखाई दे रहा था, हम उस पर मग्न हो रही थी। लेकिन जैसे रात्रि बीती और प्रातःकाल हम जागृत हुई तो हम चौंक करके अचानक जागृत हुई, उठी। दूत मिले एक भोर, और प्रातःकाल हम क्या देखते हैं कि भ्रमर रूपी तुम हमारे को दूत कृष्ण नहीं मिला। रात्रि में हम जिस कृष्ण को देख रही थी ऐसा लग रहा था वो हमारे से मिलने आ गया, लेकिन सुबह हम उठ करके देखा तो अचानक हमें चौंक जाना पड़ा। कृष्ण की जगह कृष्ण का दूत एक भंवरे के रूप में, तुम्हारे रूप में ही उदम हमें मिला। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो। सूरदास जी ने कहा है, अपने मनोभाव के द्वारा कहा है कि गोपियां कह रही है कि उद्धव हम उसका क्या बताएं, उसका और क्या वर्णन करें। सूरदास जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से पद में कहा है कि गोपियों ने कहा कि उस कृष्ण ने हमारा सर्वस्व सर्वस्व लूट लिया। नागर नवल किशोर, उस नागर नवल किशोर श्री कृष्ण ने अपनी अनुपम छवि से, बाकी चितवन से हमारा सर्वस्व लूट करके मथुरा में चला गया। उसको चोर नहीं कहीं तो और क्या कहें। इन दोनों पदों का शब्दार्थ नीचे दिया गया है। करणीय कार्य के अंतर्गत, स्मरणीय कार्य के अंतर्गत चिंतन मनन करने के योग्य आप लोगों को इन पदों को पढ़ना है और इनका जो भाव विश्लेषण है प्रसंग सहित अपनी नोटबुक में उतारना है। दोनों पदों के शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं। दो मैं प्रश्न बता रहा हूं वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला प्रश्न है, राधिका जी ने कृष्ण जी से परिचय पूछने पर क्या उत्तर दिया। और दूसरा प्रश्न यह है, गोपियों ने कृष्ण को अपना चोर क्यों बताया है। शेष पदों का भाव विश्लेषण हम आगे के वीडियो में करेंगे। आप सभी इन वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।